ऑनलाइन जो अधिवेशन हो रहा है उसमें शामिल सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। आप सभी के विचारों को मैंने ध्यानपूर्वक सुना और एक चीज जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उभर कर आ रही है कि हमें अपने सामने एक ये स्पष्ट रूप से अपना कार्य क्या होगा वो हमें चिन्हित करना है। सबसे पहली बात एक है, और एज अ ब्यूरोक्रेट दैट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें एक एक्ट और एक रूल्स दिया गया है, उसको वर्तमान परिवेश में ही, वर्तमान परिस्थितियों में ही उसे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे उसे ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं, इस पर विचार कर आगे बढ़ने की हमेशा आवश्यकता रहती है और इसका स्कोप हमेशा रहता है। कोई भी राज्य नहीं है, कोई भी गांव पंचायत नहीं होगी जहां पर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो एक तो है कि अगर हम गंभीरता से इस पर विचार करते हैं, गंभीरता से अगर हमारी कमिटमेंट रहती है, तो है कि विद इन दी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क बहुत कुछ किया जा सकता है। एक तो ये चीज अपने आप है। और जो यहाँ पर ग्राम सभा के बारे में जो अलग अलग राज्यों में, 9 राज्यों में जो चर्चा हुई, जिसका एक सार चंद्रशेखर प्राण जी ने शुरू में प्रस्तुत किया था, वो कमोबेश उसी के इर्द गिर्द घूम रहा था कि वर्तमान परिवेश में हम कैसे ग्राम सभा को और प्रभावी करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इसमें कई चीजें हैं जो उसमें आई हैं और जो विस्तृत चर्चा हुई है उसके बाद आएगी। और दूसरा है कि अभी इस पर केवल 600 लोगों ने चर्चा की है। जब इस पर 6,000, 60,000, 6 लाख लोग चर्चा करने लगे और उसके बाद वो चर्चा इकट्ठा होकर के आए, तब मेरे ख्याल से उसका वैल्यू ज्यादा होगा। अभी हम इसे इसी दृष्टिकोण से देखते हैं कि कम से कम ग्राम सभा पर चर्चा तो हुई, कि ग्राम सभा को प्रभावी कैसे बनाया जाए, इस पर हम लोगों ने विचार विमर्श शुरू किया। और इसमें जब हम गहनता में जाएंगे तो फिर बहुत सारे हमारे सामने प्रश्न भी उठेंगे और ऐसे कई प्रश्न होंगे जिसका जवाब भी शायद किसी एक व्यक्ति, एक जगह पर हमें नहीं मिले। तो देयर विल हैव टू टेक into account the views of different people, different learn from different experiences, और उसके आधार पर आगे बढ़ने का अपना रास्ता ढूंढना होगा। जो डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी ने अपनी बात रखी वो बहुत बेसिक है, बहुत फंडामेंटल है, एंड एट सम टाइम और दी अदर उसे हमें एड्रेस करने की जरूरत होगी। कुछ चीजें होती हैं कि साहब जो अब जैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को ही अगर आप लें या 74th को ही लें जो 1993 से प्रभावी हुआ, वो उस समय जो परिस्थितियां थी उसमें कदाचित वही संभव रहा और उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। जो लोग उस समय इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए थे, दे आर वेरी वेल सॉर्ट ऑफ अवेयर कि जो चीज फाइनली पास हुआ वो आइडियल नहीं था। आइडियल से कई जगह उस पर कॉम्प्रोमाइजेस किए गए, जैसा डॉक्टर शर्मा ने भी अपने संबोधन में बताया कि बाय लिविंग इट टू द स्टेट्स, जो उसके पहले राजीव गांधी के समय में बना था उसका कुछ और स्वरूप था। तो हो सकता है, इट्स पॉसिबल। तो एक तो है कि साहब उस given that 73rd amendment, given the framework of 74th amendment, 73rd amendment में still one would say कि there has been
greater progress compared to 74th Amendment or the type of sort of decentralization that you see in urban areas. और शायद यहाँ पर थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी वगैरह का भी जो है मैकेनिज्म्स दैट वर्क्स मोर इफेक्टिवली। तो एक है कि उस परिवेश में, उस परिस्थितियों में हम कहाँ तक पहुंचे हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। और इसमें भी अब करीब 30 साल हो चुका, 30 years have elapsed since 1993। और 30 साल का पीरियड कोई छोटा नहीं होता है, एक अच्छा खासा पीरियड होता है। तो इस पर विचार करने का आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। और जैसा उन्होंने कहा कि साहब कोई भी चीज 2 साल में, 4 साल में नहीं होगी, आपको मेहनत करनी होगी, बहुत ही व्यापक तौर पर लोगों के साथ चर्चा करनी होगी। जिन लोगों ने सोचना छोड़ दिया, अभी तो हम सारे लोग पिटिशनर बन के रह गए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक पिटिशन लिखो, वो चाहे आप तहसीलदार को एड्रेस करो, चाहे एसडीएम को करो, चाहे कलेक्टर को करो, चाहे एमएलए और एमपी को करो। और उस पिटिशनर वाले माइंडसेट से अलग हट करके हम खुद प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं, इस मनोदशा को एक्सेप्ट करना अपने आप में इट कॉल्स फॉर वेरी सॉर्ट ऑफ डीप थिंकिंग। लेकिन है कि किसी ना किसी समय हमें इस चीज से जूझना होगा कि जो चीज आज हम चला रहे हैं, चाहे अलग अलग स्टेट्स में जो पंचायती राज एक्ट्स और रूल्स बने हुए हैं, they may call for some change at some point of time or the other। दूसरा जो मूल प्रश्न है और जिसे मैंने ये किया कि अभी जैसे जो एंथम बज रहा था तीसरी सरकार अभियान का, हम खुद अगर अपने आप को तीसरी सरकार कहेंगे तो फिर वी विल ऑलवेज बी द थर्ड गवर्नमेंट कमिंग आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहला तो मेरा ये मानना है कि इवन इफ इट इज फॉर द सेक ऑफ जस्ट इफेक्ट, वी शुड बिगिन टू से कि नो, आपका जो लोकल गवर्नमेंट है दैट शुड बी द फर्स्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट, एंड देन देयर शुड बी सेकेंड ईयर, एंड देन देयर शुड बी थर्ड ईयर। इस चीज को हम लोगों को अपने माइंडसेट में, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बात कर रहे हैं, जो समझते हैं, I think we should begin to articulate this, and maybe 5 साल में धीरे धीरे कि लोकल गवर्नमेंट इज द रियल ये। और ग्राम सभा को अगर आप देखें और डेमोक्रेसी की बात अगर करें, तो ग्राम सभा इज द ओनली फोरम जहां पर आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी टू वॉट एवर एक्सटेंट इट इज पॉसिबल, इवन थियोरेटिकली, उसे आप वहां पर हासिल कर सकते हैं। इन नो अदर फोरम विच इज अवेलेबल एज ऑन डेट आप उस पर ये कर पाएंगे। तो इस चीज को आप कैसे करते हैं, हाउ डू यू वर्क आउट मैकेनिज्म्स, दैट विल बी द चैलेंज। और ये चीज भी सही है कि कहीं पर जाकर के, क्योंकि समवेयर और दी अदर ये जो अभी हमारी पंचायती राज से व्यवस्था से जो हमारी अपेक्षाएं हैं, वो एक कंफ्यूजन भी रिफ्लेक्ट करता है बिटवीन द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। कि साहब क्या कि गांव में सारी जगह जो है, मतलब देयर इज नो पावर स्ट्रगल, गांव में बिल्कुल आपसी सामंजस्य बना हुआ है, जबकि वी नो कि दिस मे और मे नॉट बी ट्रू इन मेनी प्लेसेस, इफ नॉट ऑल। जनरलाइज तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन है कि बहुत सारी जगहों पर संभव है कि वो नहीं हो। जब हम ये सुझाव देते हैं कि हम ग्राम सभा की मीटिंग अलग अलग हैमलेट्स में आयोजित होनी चाहिए इन सीक्वेंस, तो समवेयर और द अदर एट द बैक ऑफ आवर माइंड वी आर एक्सेप्टिंग कि yes, there could be certain locations which are out of bounds for a certain section of the people। तो ये चीज को consciously we should acknowledge कि yes, these problems exist and they need to be addressed। दूसरा, ये चीज भी सही है कि gone are the days कि लोग दरी पे बैठेंगे और वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे ग्राम सभा की बैठक आपकी हो जाएगी। You have to put in place structures एंड सिस्टम्स जहां पर हम ग्राम सभा की इफेक्टिव बैठक, प्रभावी बैठक हम कर सकें।
तीसरा, क्योंकि ग्राम सभा में आइडियली एवरी वोटर इज अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। फर्ज कीजिए कि सारे वोटर्स, सारे मेंबर्स जो ग्राम सभा के हैं, एवरीवन हैज कम टुगेदर, 1,000 लोग या 5,000 लोग या 10,000 लोग इकट्ठा हो गए। हाउ डू यू कंडक्ट एन ऑर्डरली मीटिंग? इस चीज पर हम लोगों को कहीं ना कहीं पर सोचना होगा, नहीं तो अदरवाइज वी शुड गिव अप दिस हिपोक्रेसी कि ग्राम सभा की मीटिंग में एवरी वोटर इज अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा, जिसको हम कह रहे हैं कि एवरी मेंबर इज अ सो कॉल्ड विधायक ऑफ ग्राम सभा एंड ही शुड बी पार्टिसिपेटिंग। इसको हम क्या हम यहाँ पर वाया मीडिया कुछ ढूंढ सकते हैं जिसमें हम ऑर्डरली तरीके से ग्राम सभा की बैठक का आयोजन कर सकें? हाउ डू वी गो अबाउट इट? जो लोगों के एस्पिरेशंस, जो आज 2023 में, वी आर नॉट लिविंग इन 1950s और 1960s, थिंग्स हैव चेंज्ड। हाउ डू यू ऑर्गेनाइज दैट? और उसके लिए कॉस्ट होगा एंड दैट कॉस्ट हैज टू बी बोर्न। उस चीज को भी कैनॉट से कि हम देंगे कुछ भी नहीं, लेकिन आप जो है 29 सब्जेक्ट्स आपको ट्रांसफर्ड है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। तो राइट फ्रॉम डे वन वी आर बीइंग हिपोक्रिटिकल, we are not being true, or we do not mean what is there enshrined in the constitution or in the laws. इस चीज को हम लोगों को, और ये चीज ब्यूरोक्रेट्स के कहने से या किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के देने से नहीं होगा। that demand has to come from below. Unfortunately today there is no demand. आज की तारीख में कोई प्रधान को डीएम सस्पेंड कर देता है, not a single person in his village who may have even voted for him will come out in open support कि साहब ये हमारे सरपंच को आपने कैसे सस्पेंड कर दिया, आपको कैसे आपने उसको डिसमिस कर दिया। Not a single person. In most cases there may be exceptions. तो ये दर्शाता है कि साहब जो सरपंच हैं, जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, अगर उसे हटा भी दिया जाता है तो नो टीयर्स आर शेड। जबकि होना चाहिए इसका ऑपोजिट, कि इफ यू आर रिफ्लेक्टिंग द विल ऑफ द पीपल एंड इफ यू आर बीइंग सस्पेंडेड बाय अ ब्यूरोक्रेट, देन पीपल शुड राइज अप। बट नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंस इन मोस्ट प्लेसेस। इट मे बी हैपनिंग इन सम प्लेसेस, बट इन मोस्ट प्लेसेस। और जैसा शर्मा जी ने बताया कि साहब एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर, एक सिस्टम जिसमें आपने एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को हटाने का अधिकार आपने एसडीएम को दे रखा है, आपने कलेक्टर को दे रखा है, दैट इज समथिंग विच इज बेसिकली एंटी डेमोक्रेटिक। अगर हटाने का अधिकार है तो ग्राम सभा में होना चाहिए। ग्राम सभा शुड बी एबल टू पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वो हम लोगों ने यहां पर दी है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जिस पर हम लोगों को आने वाले समय में, एज वी गो अलोंग एंड एज वी बिगिन टू फील कि लोकल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट, इज द फर्स्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट, और उसको मजबूत किए बगैर we cannot have really very strong democratic roots and traditions in the country. उस चीज को अगर हमें ये करना है तो फिर हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा। तो यद्यपि जो हमारा प्रयास एग्जिस्टिंग सिस्टम में रहते हुए है, उसे वी नीड टू कंटिन्यू, वी नीड टू मेक ऑल एफर्ट्स, बट दे विल ओनली टेक अस दिस फार, नो फर्दर। एक सीमा तक हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन किसी न किसी सीमा पर जाकर के हमें इन मूलभूत प्रश्नों का जवाब देना होगा। और उस चीज को करने के लिए हो सकता है at some point of time in future, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, but at some point of time we'll need to address this कि साहब, is local government important for Indian democracy or not? Local government which is accountable, which is transparent, which is efficient, which is responsive, उसकी जरूरत हमें है या नहीं है? उसके बाद वी कैन वर्क आउट कि साहब ये 2.5 लाख पंचायत होने चाहिए कि 1 लाख होने चाहिए कि 5 लाख होने चाहिए, उसकी फंडिंग कहाँ से होगी, कहाँ से रिसोर्सेज होगा, वो सारी चीजें बाद की बात है। बट वी नीड टू
provide an answer and an unequivocal answer whether local government is required or not. श्रद्धांजलि के रूप में चाहे वो गांधी जी को हम लोग दे रहे हों उनकी स्मृति में, चाहे जयप्रकाश नारायण जी की स्मृति में, वो करना अपनी जगह पे ठीक है। वो हम लोगों ने करके 30 साल चला लिया, लेकिन आगे अगर हमें जाना है तो विल हैव टू थिंक ऑफ द फ्यूचर, और वो भविष्य की चिंता अगर हमें करनी है तो फिर हमें इन मूलभूत प्रश्नों का उत्तर देना होगा, ढूंढना होगा, और ये उत्तर अभी किसी के पास नहीं है। जितना ज्यादा विचार विमर्श होगा सारे तबके के लोगों के साथ, पीपल ड्रॉन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, और जैसा कहा गया कि दैट सिविक सेंस जो है, सिविक उसका विकास किया जाना, where people begin to feel कि yes they have a duty, they have, it is their government, it is their institution, and they have to find solutions to their problems, not depend on someone else, someone from the outside to come and provide solutions. ये चीज जब हम लोगों के अंदर विकसित होगी तब फिर कई चीजों का हमें धीरे धीरे जो है जवाब मिलना शुरू होगा। तो सबसे पहले तो जो इश्यूज रेज किए गए हैं दोज आर वेरी बेसिक। ग्राम सभा को कैसे प्रभावी बनाया जाए, एक है कि साहब हमारी वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत, और इसमें भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति होगी, राज्यों में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग स्थिति होगी। जो आपके पेशा शेड्यूल 5 एरियाज हैं वहां पर अलग स्थिति होगी, वहां पर हमारा रिस्पांस अलग होगा। वो अपने आप में एक अलग ये होगा कि अब 10 में से 8 राज्यों ने पेशा कानून का एक्ट और रूल्स पारित कर दिया गया, लेकिन वहां पर किस तरीके से ग्राम सभा कंडक्ट किया जा रहा है, किस तरीके से ग्राम सभा इफेक्टिव है या नहीं है, और वहां पर क्या करने की जरूरत है, और क्या जो पेशा में ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है उसको हम किसी रूप में दूसरे जगहों पर भी हम ला सकते हैं। जब आप वार्ड सभा की बात करते हैं, पल्ली सभा की बात करते हैं, महिला सभा, बाल सभा, इन सारी चीज की बात करती हैं, तो वी आर विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क, वी आर फाइंडिंग स्कोप फॉर इन्वॉल्विंग एज मेनी stakeholders as possible and making them feel interested in the ग्राम सभा। तो इस प्रयास को हमें निरंतर आगे भी जारी रखते रहना होगा, इस चीज पर विचार विमर्श करके आगे बढ़ने का तरीका ढूंढना होगा। लेकिन साथ ही जो कुछ एक मूलभूत प्रश्न है उन मूलभूत प्रश्नों का भी जवाब हमें ढूंढना होगा। इसी तरह जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत टू ग्राम सभा, हाउ डू यू एंश्योर दैट, क्या हमें आगे चलकर कुछ क्वेश्चन आवर टाइप की व्यवस्था ग्राम सभा के लिए भी करनी होगी? जो एक हुआ कि रूल्स ऑफ बिजनेस बनाया जाए, दैट सजेशन व्हिच वाज गिवन, इट्स वेरी वैलिड। यू शुड हैव a laid out, a codified rules of business about how ग्राम सभा should be। ये कहीं पर 10 मिनट का ग्राम सभा होता है, कहीं पर 2 घंटे का होता है, कहीं पर 4 घंटे का होता है। कितना क्या होगा, कैसे चलेगा, कौन कहां से उसका खर्च वहन किया जाएगा, क्या व्यवस्था की जाएगी, who will be responsible for what, how will the decisions be recorded, ये सारी चीजें हैं जिसका उत्तर हमें ढूंढना होगा। अभी ये सारा हम लोगों ने लूजली करके छोड़ रखा है कि साहब अगर आपकी इच्छा हो, आप अच्छे पंचायत सेक्रेटरी हैं, आप अच्छे सरपंच हैं, तो आप बढ़िया से पूरे चीज को ड्यूटीफुली रिकॉर्ड कीजिएगा। और यही यहाँ पर कई स्टेट्स हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, जहां ग्राम सभा की बैठकों का, पंचायत की बैठकों का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। नथिंग इज रिकॉर्डेड, नो डिसीजन इज रिकॉर्डेड। ग्राम पंचायत सचिवालय बना हुआ है और उसमें सरपंच और वार्ड मेंबर्स के बैठने के भी जगह नहीं है, ग्राम सभा की बात तो भूल जाइए। तो ये अगर इस तरह की स्थिति बन रही है तो दैट ओनली शोज कि वी हैव अ लॉन्ग रोड टू कवर।
बिफोर लोकल गवर्नमेंट रियली बिकम्स स्ट्रांग। इसी तरह जो बात हुई महिला सहभागिता की, इन्वॉल्विंग यूथ, ऑल दोज आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल। पंचायतों में ही भी हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 30 सालों में अगर वहां के जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो आपके कैंडिडेट्स होते हैं हु फाइट फॉर दीज इलेक्शंस, उसका अगर स्टडी किया जाए तो यू फाइंड कि देयर एज प्रोफाइल इज चेंजिंग, देयर एजुकेशनल प्रोफाइल इज चेंजिंग, and their aspirations about what they want to do, that also in some ways is changing. अब है कि हम उसको कितना टैप कर सकने की स्थिति में है। कई बार तो होता है कि हम ही लोग जो हैं वी होल्ड देम बैक कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज अगेंस्ट जियो नंबर सो एंड सो, ये शासन के इस आदेश के विपरीत है, ये इस आदेश के विपरीत है, ये इस स्कीम के गाइडलाइंस के विपरीत। जो एक हम लोगों ने ये अलग अलग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के गाइडलाइंस के माध्यम से एक जो हम लोगों ने माया जाल क्रिएट कर दिया कि हर एक स्कीम का एक अलग उसकी स्टीयरिंग कमेटी, एक अलग उसकी मॉनिटरिंग कमेटी, एक अलग उसका ये, और नाम के लिए उसमें सरपंच या किसी को हमने एक मेंबर बना दिया। बट यू हैव मल्टीप्लिसिटी ऑफ दोज। आर दे रियली स्ट्रेंथनिंग ग्राम पंचायत? क्या उनसे ग्राम पंचायतों को शक्ति मिल रही है या उन्हें कमजोर किया जा रहा है? इन सारी चीजों को भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। और एक ये भी आया कि साहब ये जो ब्यूरोक्रेटिक तरीके से, डिपार्टमेंटल तरीके से देखने की बात है, जब आप लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रांग करेंगे तो डिपार्टमेंट्स भी एग्जिस्टिंग तरीके से अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट द स्टेट लेवल, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनके जो एचओडीज होते हैं उनके माध्यम से, और दैट हायरार्की दैट विल नीड टू बी ब्रोकन। यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। तो उस चीज को हम कैसे करेंगे? और एक चीज ये भी उठ के आया कि साहब एक अध्यापक को आज लगता है कि अगर हम पंचायत के अधीन हैं तो मेरी तौहीन हो रही है। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, मैंने बीएड किया है, मैंने बीटीसी किया है, हाउ कैन आई बी रिपोर्टिंग टू ये? और वो एक इंटरमीडिएट पास जो क्लर्क होता है शिक्षा विभाग का, वो उसको चने चारों तरफ घुमाते रहता है, उसमें उसकी इज्जत नहीं जाती है। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितना ब्यूरोक्रेटाइजेशन हुआ है और जितना टीचर्स का शोषण हो रहा है, वो कदाचित जो आपके डेमोक्रेटिक अगर रिप्रेजेंटेटिव लोकल और इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट हो तो शायद नहीं। और ये भी हम लोग भूल जाते हैं कि साहब 1970 के दशक के पहले एजुकेशन वाज अंडर लोकल गवर्नमेंट इन सेवरल स्टेट्स। ये 70s में आकर के ये आपके यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद एक्ट 72 का आया, जिसमें वी क्रिएटेड अ पैरेलल बेसिक शिक्षा परिषद एंड टुक दिस अवे फ्रॉम जिला परिषद और जिला पंचायत और व्हाटएवर। तो ये चीज को भी हम लोगों को देखना होगा, समझना होगा। और तीसरा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा विधायक, सांसद और जो आपके लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, जो एडवर्सेरियल रोल इनके बीच हो गया, डेवलप कर गया। जैसा शर्मा जी ने कहा कि कोई सत्ता देना नहीं चाहता, कोई ये चाहता नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट इफेक्टिव हो, क्योंकि अगर सारी समस्याओं का समाधान वही होने लगेगा तो हमारे पास कौन आएगा? तो ये एक जमींदारी वाली मानसिकता हम लोगों के माइंडसेट में है, विच इज डीपली इनग्रेन्ड, कि हम पैट्रनेज को, वी विल डोल आउट पैट्रनेज, जो हमारे शरण में आया उसके सारे दुखों का हम नाश करेंगे, और जो शरण में नहीं आया वो अपने दुखों में डूबता उतराता रहे। दैट माइंडसेट हैज टू चेंज। उसके लिए सिस्टम्स को विल नीड टू बी पुट इन प्लेस, और लोकल गवर्नमेंट से बेहतर कोई और मुझे तो नहीं दिखता है which can do this job in a manner which is effective, responsive, transparent and accountable. बाकी सारी जगह जहां जहां हम आगे बढ़ेंगे, चाहे हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाए,
that accountability and responsiveness that gets further weakened. तो लोकल गवर्नमेंट का के बगैर विकसित देश बनने का जो सपना है वो भी एक शायद उतना रियल नहीं हो आम जनता के लिए। इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो मेरा यही मानना है कि जो अलग अलग विषयों पर जो आज सभी वक्ताओं ने अपने बात रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एक तो है कि साहब जो वर्तमान व्यवस्था है जो हमें मिला हुआ है उसके अंदर हम अपने कार्यों में कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे हम और लोगों को जोड़ सकते हैं, और उन सभी लोगों को जोड़ते हुए हम कितनी आगे बढ़ने का की सोच सकते हैं। और अभी भी वर्तमान व्यवस्था में भी कुछ आगे बढ़ने की गुंजाइश है। There's a still that possibility exists. It's not कि we have exhausted the all possibilities of improvement within the existing system. But at some point, we अभी से अब अगर हम लोग सोचना शुरू करेंगे कि सशक्त स्थानीय शासन को लाने के लिए what more needs to be done, और उस पर जितना विचार विमर्श होगा सभी लोगों का, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, शैक्षणिक संगठन हो, उन सभी लोगों का जितना इसमें होगा उतना हम लोग बेहतर ढंग से अपने इस विषय को आगे ले जा सकेंगे। एक और पॉइंट जो मैं कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जो उन्नत भारत अभियान है जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जोड़ने की जरूरत है, we need to make efforts on our part to approach them. अभी वो शायद वो उतना जितना एफर्ट हम लोगों की ओर से होना चाहिए था, पंचायतों की ओर से होना चाहिए था, वो शायद हम लोगों ने भी किया नहीं। हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि साहब अचानक किसी यूनिवर्सिटी, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी कॉलेज के जो बच्चे हैं या उनके फैकल्टी हैं वो अचानक हमारे पास आ जाएंगे और सारी चीज का हमारा सॉल्यूशन हमें बता देंगे। और एक ये होता है कि अगर हम बाहर से जा रहे हैं तो वी हैव ऑल द आंसर्स, वी जस्ट हैव टू प्रोवाइड देम टू दीज पीपल एंड फाइंड आंसर्स। कोई भी बाहर से आएगा चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, he cannot solve all the issues of that panchayat or of that village in a matter of hours or days. वहां पर उनके लिए भी उतनी ही लर्निंग होगी इस पूरी प्रक्रिया से जितना गांव वालों के लिए। दैट टू वे ट्रैफिक अभी नहीं है अधिकांश जगहों पर। इसमें हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। जितने ज्यादा हम इन इंस्टीट्यूशंस को, बाहर में जो एक्सपर्ट्स हैं, अपने गांव के ही लोग जो बाहर गए हुए हैं, उन सारे लोगों को जोड़ना शुरू करेंगे तो हमें उत्तर भी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहला हमारा माइंडसेट चेंज होना है फ्रॉम पिटिशनर्स टू फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू आवर ओन प्रॉब्लम्स। अभी हम लोग ग्रीवांस कॉलम में कि इस पोर्टल पर दर्ज कर दो, मुख्यमंत्री के सामने उनके जनता दरबार में हाजिर हो जाओ, कहीं पर ये करके ही हम अपने कर्तव्य की इतिश्री की मैंने सारा प्रयास कर लिया। दैट हैज टू चेंज। और वो चेंज करने के लिए हम सभी लोगों को बहुत ही, चाहे हम सरकार में हो, सरकार के बाहर हो, हम सभी लोगों को बहुत इसमें लंबा प्रयास करना होगा, एफर्ट करना होगा। बट आई बिलीव कि यस, इट इज पॉसिबल, इट इज डूएबल, इट कैन बी डन एंड द टाइम इज राइट व्हेन वी नीड टू डू दिस। अगर अभी नहीं करेंगे, अगले 5 साल में अगर इन विषयों पर चिंतन करके we are not able to find solutions in the next 10 years or so then I think we would be paying a very heavy price for this for a long time to come. Thank you.